हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। तो आज बेसिक से क्लास है शुरू से, और पूरा कंप्लीट हम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, और वो भी बड़े आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग कुछ समझेंगे ट्रायगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्री कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसे हम बताएंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे आज। ट्रायगोनोमेट्री से पहले हम एक एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल जो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसको हाइपरटेंशन, उसको एच से सूचित करेंगे हम लोग, ठीक है। उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको पी से हम सूचित करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और हम इसको बी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ए से, उसको बी से सूचित कर दिया, इसको सी से सूचित कर दिया, ठीक है। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन, जिसको एच से सूचित करेंगे, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करेंगे। और ये नीचे वाला जो है इसको हम बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बनेगा, उसको हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये जो है इसको थीटा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। थीटा, इसका मान जो होता है, एक मान पाई, इसको पाई से सूचित करते हैं, एगो मान जो होता है इसका 360 डिग्री बोल लेते हैं, एक इसका मान होता है 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री मान होता है, ठीक है। एक परिधि हम लोग पढ़ेंगे, एक सर्कल, इसका पूरा मान जो एरिया जो होता है उसका 2πr होता है, ठीक है। 2πr, ये केंद्र हुआ, यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलेंगे हम लोग, रेडियस, ठीक है। तो एक पाई का मान 180 डिग्री होता है, हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेंशन, तो परपेंडिकुलर को हम पी से सूचित करेंगे और हाइपरटेंशन को एच से सूचित करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉस थीटा को तोड़ेंगे, तो उसको कैसे बोलते हैं, बेस बाय हाइपरटेंशन होता है। तो बेस को हम बी से सूचित करते हैं और हाइपरटेंशन को एच से सूचित करेंगे, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हमको परपेंडिकुलर को पी से सूचित करेंगे और बेस को हम बी से सूचित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इसी का साइन का उल्टा होता है एक कोसेक, ठीक है। कोसेक होता है, कोसेक थीटा हो गया, और कॉस को होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो उसको कुछ करना नहीं है, इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेंशन है, तो उसी का उल्टा हाइपरटेंशन बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, हाइपरटेंशन को एच से सूचित करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो कोसेक क्या हो गया, साइन का उल्टा हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉस को देखते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपरटेंशन होता है, तो बेस को हम कैसे से सूचित करते हैं, बी से, और हाइपरटेंशन को एच से करते हैं। इसी प्रकार इससे उल्टा सेक में होता है, पहले हाइपरटेंशन होगा, इसके बाद बेस होगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन को हम लोग एच से सूचित करेंगे और बेस को बी से सूचित करेंगे, ठीक है। आगे देख, इसी प्रकार कॉट को क्या होता है, कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जैसे टेन में होता है पहले परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसी प्रकार इससे को सेम उल्टा होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसमें लिखेंगे
मान ट्रायगोनोमेट्री का जितना भी होता है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इस सब का जितना भी मान होता है अब हम लोग मान लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ द ट्रायगोनोमेट्री एंगल रेशियो। ठीक है, द टाइम वैल्यू ऑफ द ट्रायगोनोमेट्री एंगल रेशियो। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। तो इसके बाद हम लोग मान लिखेंगे साइन थीटा का हो गया जगह, चलिए एक जगह लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं हम लोग। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इस सब का हम मान लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से याद करके आएंगे। ठीक है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 और साइन 45 1/√2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री का मान √3 और 90 का 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा का मान 0 डिग्री का मान 1 होता है, एंड कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, और 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, एंड 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, एंड कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, इसका हो गया 10। अब 10 थीटा लिखेंगे, 10 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है। ठीक है, इसके बाद 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, और 45 डिग्री का मान 1 होता है, एंड 60 डिग्री का मान √3 होता है, एंड 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, ये ज्ञात नहीं होता है, जैसे शॉर्ट करके इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, एंड इसी पर हम कॉट का लिखेंगे, इसी का उल्टा कॉट होता है, इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, एंड कॉट जो 30 डिग्री का मान होता है √3 होगा, मतलब जो भी है इसका 10 का उल्टा होता है। ठीक है, विपरीत साइड से हम लिखेंगे। ठीक है, कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। इसके बाद कॉट 60 डिग्री का मान जो हो गया 1/√3 हो गया, एंड इसका मान जो होगा कॉट 90 डिग्री का मान ये जो होता है वो क्या 0 होता है। ठीक है, इसका हम अब जैसे जिस प्रकार से जैसे कॉस हो, कॉस का सेम उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, एंड कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसी का उल्टा होता है 2/√3 लिखेंगे हम। ठीक है, इसी पर 45 डिग्री मान 1/√2 है कॉस का, तो सेक का क्या होगा उल्टा होगा इसका √2। 1 तो हम नीचे नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस पर 60 डिग्री का मान 2 हो गया, और सेक 90 डिग्री का मान हो गया 0। तो हम लोग कॉट पढ़ लिए हैं, सेक पढ़ लिए हैं, और कोसेक भी, कोसेक का 0 डिग्री का मान नोट डिफाइंड करते हैं, और 30 का 2 लिखेंगे, और कोसेक जो 45 डिग्री का उसके बाद √2 होता है, एंड कोसेक जो होता है साइड 60 डिग्री, मतलब साइन को उल्टा जो होता है कोसेक होता है, इसके विपरीत होता है। जैसे हो गया आपका साइन का 30 डिग्री का √3/2 है, उसी का उल्टा होता है 2/√3। ठीक है, एंड कोसेक जो होता है 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर देंगे, और आप लोग को कैसा लगा क्लास ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो हम पिन कर देंगे आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।